भाई तो आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड का भाई 10th और 12th क्लास का भाई ऑब्जेक्टिव। मैं आप लोगों के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव लाया हूं जो भाई 100% आएगा ही आएगा आपका एग्जाम में। तो भाई यहाँ पे ध्यान देने की बात है भाई, ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भाई इतना आसान आसान सवाल पूछता है जो भाई पूछो मत। भाई एक चुटकी में हम इसे हल करेंगे। देखो भाई यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा दे देगा भाई, इसमें से मतलब 100 ऑब्जेक्टिव देगा एग्जाम में, उसमें से सिर्फ आपको 50 ही मारना है। तो भाई क्यों ना हम टेंस और प्रीपोजिशन वाला ऑब्जेक्टिव ही 50 जो जानते हैं वही मार दे, ये भाई फर्स्ट हो जाए का। तो भाई उस 50 को छोड़ देंगे जो हम जानते ही नहीं है, सिर्फ जो जानते हैं प्रीपोजिशन आर्टिकल। तो भाई टेंस वगैरह उसी को हम भर कर भाई अपना 50 कंप्लीट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे देखो, पहला है समीर यूजुअली डैश डैश लेट। भाई यहाँ पे यूजुअली का मतलब होता है जो कभी कभार, समीर कभी कभार देर से आता है। भाई आने का काम क्या है, जो रोज है, मतलब जो रोज आता है, मतलब उसी में कभी कभार ये देर से आता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला है केम, दूसरा है हैज कम। भाई हैज कम तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे समीर यूजुअली हैज कम लेट, ऐसा नहीं होगा। भाई यहाँ पे तो वर्ब वन लगेगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस में तो आप लोग जानते हैं वर्ब वन और वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाता है। तो भाई सिंगुलर नाउन के साथ में वर्ब फाइव का, तो यहाँ पे कम्स कहाँ है, तो भाई डी नंबर में, सॉरी यहाँ पे सी रहना चाहिए। तो भाई यहाँ पे डी नंबर में कम्स, तो भाई यहाँ पे कम्स हो जाएगा। समीर यूजुअली कम्स लेट, भाई समीर कभी कभार देर से आता है। तो भाई यहाँ पे 5 नंबर भर देना। अगर यूजुअली रहेगा या ऑफ्टन रहेगा या ऑलवेज रहेगा, समझ रहे, क्योंकि वो ये प्रेजेंट टेंस में ही आता है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, वाई डू नॉट यू डैश डैश इन द कार। इसमें भी देखिए यहाँ पे डू दे दिया, डू नॉट, मतलब कि ये तो पहले ही पहचान में आ गया जब भाई प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। भाई यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड उठ रहा है, तो यहाँ पे भाई क्या करेंगे, यहाँ पे तो डू नॉट जानते हैं प्रेजेंट टेंस में है, तो भाई यहाँ पे सीधी सी वर्ब वन लगा देंगे। तो भाई वर्ब देखते हैं वर्ब वन कहाँ पे है, तो वर्ब वन पहले नंबर में है, ए नंबर में। तो यहाँ पे लिव कर देंगे, लिव मने छोड़ना। तुम कार में, सॉरी जैकेट, योर जैकेट छूट गया भाई, योर जैकेट। यहां पे देखिए, वाई डू नॉट यू लिव योर जैकेट इन द कार। तुम अपना जैकेट कार में क्यों नहीं छोड़ते हो। तो भाई यहाँ पे तो डू नॉट आ गया, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में है। तो भाई अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनता है या WH क्वेश्चन से सवाल उठता है, तो भाई उसमें जो भी टेंस हो भाई वर्ब वन का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 1 नंबर आपका सही है। यहाँ पे लेफ्ट जो है ये आपका वर्ब टू है। यहाँ पे विल लिव तो होगा ही नहीं क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में चला जाएगा। मे लिव तो होगा ही नहीं क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में चला जाएगा, और यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब ऑलरेडी दिया है। तो भाई इसमें वर्ब वन का हम प्रयोग कर लिए। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, भाई कह रहा है यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। भाई सही स्पेलिंग अक्षरों को विकल्प करे, चुने। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक दिया है, तो PLESTIC, प्लास्टिक नहीं होगा, PLASTIC प्लास्टिक। तो भाई प्लास्टिक आपका सही है। इसमें PLASTEE नहीं होता है, और ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। भाई आपका बी नंबर एकदम सही है। अब चलिए और भी हम क्वेश्चन लेकर देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्रा रीड अ बुक देन शी स्लेप्ट। मित्रा ने एक किताब पढ़ा तब वह सो गई। अब यहाँ पे देखिए भाई इसी को कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। भाई अब इसमें 4 भाई यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है।
अब इसी 4 में से भाई एक को हमें सही करना है। यहाँ पे देखिए, मित्रा रीड अ बुक देन स्लिप्ड, भाई ये तो यही चीज हो गया भाई। अब इसी को है जो भाई एक सेंटेंस में इस दोनों वर्ब को जोड़कर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए, मित्रा स्लेप्ट देन रीड अ बुक, मित्रा ने सोई तब वह एक किताब पढ़े। अब यहाँ पे देखिए सी नंबर में, बिफोर स्लीपिंग मित्रा रीड अ बुक। तो भाई यहाँ पे हमारे जाल में मछली फंस गया है, तो भाई इसका आंसर होगा सी नंबर। भाई बिफोर स्लीपिंग, सोने से पहले मित्रा ने एक किताब पढ़े, इसका मतलब ये हुआ। तो भाई यहाँ पे जो है प्रीपोजिशन आ गया है। तो प्रीपोजिशन के बाद तो आप लोग जानते हैं वर्ब फोर यानी कि जरंड का प्रयोग किया जाता है। तो भाई यहाँ पे हमारा सी नंबर सही है और बाकी सब गलत है। अब यहाँ पे देखिए 5वां नंबर, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन, अब डैश डैश चाइल्डहुड, मतलब कि मैं इस गांव में रहता हूँ बचपन से। तो भाई बचपन से जब से आ जाता है तो आप लोग तो जानते हैं जे भाई सिंस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है या फोर का प्रयोग किया जाता है। इन तो उसमें बिल्कुल नहीं आता है। और भाई फोर का प्रयोग होता है जब उधर टाइम लगा होता है, मतलब ये 5 महीने 2 महीने 1 दिन 2 दिन 5 घंटे से, तो भाई उसमें तब फोर का प्रयोग होता है। तो ये तो क्लियर हो गया भाई। जब हम बचपन से या सालों से तो सिंस ही लगाएंगे, समझ रहे, तो उसमें सिंस का प्रयोग होगा, इसमें सिंस होगा, सिंस चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से इस गांव में रहता हूं। यहाँ पे फॉर्म का भी प्रयोग नहीं होगा, समझ रहे। तो ये तो आपका सही हो गया। भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यार मुझे कमेंट करके जरूर बताना लोग भाई, क्योंकि आपके लिए ही मैं सब कुछ कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। देखिए यहाँ पे, राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राम एक गाना गा रहा है। अब इसको क्या चीज में विकल्प करना है, देखिए यहाँ पे चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं इन चारों में से आखिर कौन पैसिव होगा, तो उसी को टिक करना है। तो यहाँ पे देखिए, अ सॉन्ग सिंगिंग बाय राम, भाई ऐसा कैसा सेंटेंस है यार, ये तो सरासर गलत है। दूसरा देखिए, अ सॉन्ग इज सॉन्ग बाय राम, अब भाई बिंग कहा गया। भाई आप लोग तो जानते हैं ये प्रेजेंट इम्परफेक्ट में है, तो जब प्रेजेंट इम्परफेक्ट का हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब 3। तो भाई इसमें तो बीइंग है ही नहीं, तो भाई ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए, राम इज सेंग अ सॉन्ग, भाई ये कहाँ से सेंटेंस आया भाई, जो भाई राम इज लगा है और सेंग दूसरा का रूट लगा है, तो ये भी आपका गलत है। अब यहाँ पे देखिए हमारे जाल में मछली फंस चुकी है। चौथा नंबर आपका डी सही है, क्योंकि अ सॉन्ग इज बीइंग आ ही गया है और यहाँ पे सॉन्ग वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है बाय राम, तो ये आपका सही है, टिक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 7 नंबर में, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, भाई इस प्रकार का हमेशा क्वेश्चन आता ही है, क्वेश्चन हमेशा भाई आता है। तो भाई इस सेंटेंस को बढ़िया से देखिएगा, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप, तो भाई इन चारों में से हमें एक को सही करना है। यहाँ पे देखिए, इट इज टाइम टू बी ओपेंड द शॉप, भाई ये आपका गलत है, क्योंकि अगर इट इज टाइम टू ईट तो भाई कहेगा इसका पैसिव बनाने के लिए, क्योंकि इसमें नाउन नहीं है, जहाँ हमें आम खाना है सेव खाना है, तब कहिएगा इट इज टाइम टू बी ईटेन, समझ रहे, तब आपका सही होगा। क्योंकि अगर जिस वाक्य में इट इज टाइम टू में आ जाएगा और इसमें जो है एक कोई नाउन रहेगा, तो भाई उस नाउन को फोर लगाकर प्रयोग करते हैं, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपेंड, तो भाई सी नंबर आपका सही है। सॉरी यहाँ पे
सॉरी बी नंबर आपका सही है, सी नंबर भी आपका गलत है। तो भाई इसे फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सिर्फ यही एक क्लास देख लीजिएगा तो भाई आपको कोई भी वीडियो वगैरह देखने की जरूरत नहीं है। भाई अंग्रेजी में 100% में 100% मार्क्स लाइएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 8 नंबर में है, डू नॉट मेक डैश डैश नॉइज। तो भाई यहाँ पे आर्टिकल भरने के लिए दिया है। अगर आप लोग आर्टिकल क्लास नहीं देखे हैं या नहीं जानते हैं आर्टिकल, तो जाकर वो क्लास देखिए। भाई यहाँ पे देखिए मेक डैश डैश नॉइज, तो भाई मेक अ नॉइज भाई फ्रेजल वर्ब है। इसमें ना द लगेगा ना एन लगेगा ना नो आर्टिकल, तो खैर है ही। तो भाई मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे अ का प्रयोग होगा, डोंट मेक अ नॉइज, हल्ला मत करो। यहाँ पे देखिए 9 नंबर में समवन डैश डैश गिवन द मैसेज, कुछ लोगों ने मैसेज दिया है। तो भाई यहाँ पे देखिए हैव तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए समवन, एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, तो भाई इन सब में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो है सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। तो यहाँ पे हैज होगा, समवन हैज गिवन द मैसेज, ना विल होगा और ना ही वेयर होगा, क्योंकि विल रहेगा तो भाई विल के साथ में तो वर्ब वन चाहिए। और वेयर कहाँ से हो गया भाई, अगर यहाँ पे पैसिव में भी जाता पास्ट इंडिफिनिट का तो भाई वाज रहता, समझ रहे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। सी सिंग्स डैश डैश ब्यूटीफुली डैट एवरीवन एंजॉयज हर सिंगिंग, वह इतना सुंदर गाती है। देखिए यहाँ पे अगर हम भेरी का अगर यहाँ पे हम प्रयोग करें, देखिए यहाँ पे वह बहुत सुंदर गाती है कि हर कोई उसकी गाने का आनंद लेता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, ना भेरी होगा ना सच होगा ना टू होगा। टू मतलब भी होता है, भी होता है, इतना का सो होगा इसमें। और यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे डैट भी लगा है तो सो लगता है इसके कारण भी। तो सो ब्यूटीफुली डैट एवरीवन एंजॉयज हर सिंगिंग, इसे भी ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा यहाँ पे लाइक हो गया या डिसलाइक हो गया, डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक, ऐसे बहुत सारे वर्ब है जिनके बाद जो है फुल इन्फिनिटिव आता है, फुल इन्फिनिटिव या जरंड भी आता है। जरंड मतलब कि वर्ब का चौथा रूट लगता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा आई वुड लाइक डैश डैश अ डॉक्टर, यानी कि मैं एक डॉक्टर बनना पसंद करता हूँ या पसंद करूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा बिकम दिया है, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को बता दिया हूँ जो फुल इन्फिनिटिव यानी कि टू वर्ब वन का प्रयोग होता है, तो इसी को हम फुल इन्फिनिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए टू, यहाँ पे बिकम वर्ब वन दे दिया है, तो यहाँ पे भाई आप ये भी भर सकते हैं। यहाँ पे एक और देखिए बी कमिंग, यहाँ पे वर्ब का चौथा रूट आ गया, तो आप सी भी भर सकते हैं। तो भाई आपका बी सी दोनों सही है, तो इनमें से भरे तो भरे कौन, तो भाई आप दोनों में से कोई एक को भर सकते हो। यहाँ पे तो बिकम्स डी नंबर नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब का 5 रूट है। अब यहाँ पे देखिए वी हैव नोन ईच अदर डैश डैश वी वेयर चाइल्डहुड, फिर यहाँ पे भाई ये बार बार क्वेश्चन बार बार पूछ ही रहा है भाई, सिंस, फ्रॉम, फॉर, ड्यूरिंग। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं चाइल्डहुड आ गया, तो कहने का मतलब हम लोग एक दूसरे को अपने बचपन से ही जानते हैं। तो सीधे से बात है भाई, चाइल्डहुड में इसके पहले ही भाई हमने सिंस का प्रयोग किया था, वो भी ए में ही था। तो ये भाई रट्टा मार लो किसी भी तरह, जो चाइल्डहुड रहेगा तो भाई प्रीपोजिशन सिंस लगेगा, सिंस लगेगा, ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो 13 नंबर में है द गिफ्ट अप्रोच्ड डैश डैश द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, यानी कि वो हमारा उपहार है तो भाई वो पहुंचा हमारा स्वीकार किया हुआ दिन पर। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया है
प्रीपोजिशन। भाई यहाँ पे प्रीपोजिशन है एट, इन, ऑन, फॉर। तो भाई मैं आप लोग को बता दूं, जब अप्रोच लगता है अप्रोच, तो भाई इसके बाद नो प्रीपोजिशन हो जाता है, प्रीपोजिशन हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा भाई, यहाँ पे टिक मार दीजिएगा क्योंकि ये चारों के चारों गलत है। यहाँ पे कहीं पे ऐसा भी होता है भाई जहाँ पे उपयोग नहीं करना होता है और वहाँ पर भी ऑप्शन दे देता है, यहाँ ये नहीं कहता है नो प्रीपोजिशन नो आर्टिकल, बल्कि वहाँ पे वर्ब रहता है या प्रीपोजिशन रहता है। तो भाई आप लोग को सोच समझकर भरना है और इसे भाई अगर एक बार ध्यान से देख लोगे तो भाई आप लोग को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर में है, वी वेंट टू द स्टोर डैश डैश बाय समथिंग। हम लोगों ने स्टोर कुछ खरीदने के लिए गया। तो भाई यहाँ पे कह रहा है फुल इन्फिनेटिव चाहिए। फुल इन्फिनेटिव अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ आप लोग को। यहाँ पे टू तो नहीं लगेगा भाई क्योंकि ये भी के लिए आता और निगेटिव के लिए विशेषतर ये आता है। यहाँ पे बी नंबर है, बी नंबर आपका सही है। यहाँ पे 4 या 8 नहीं लगेगा क्योंकि खरीदने के लिए जा रहे हैं। जब कोई भी वर्ब में मेन वर्ब में ने के लिए लग जाता है, ध्यान में रखिएगा ने के लिए, तो भाई उसमें जो है टू वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 2 सही है। वी वेंट टू द स्टोर, हम लोगों ने दुकान गया कुछ खरीदने के लिए, टू बाय समथिंग। तो भाई 2 सही है आपका। अब यहाँ पे देखिए, ही सेड टू मोहन डैश डैश व्हाट अ हैंडसम बॉय यू आर। वह मोहन से कहा तुम कितना सुंदर लड़का हो। भाई ये नारेशन में है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तो भाई इसको कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। तो भाई इसे जो है हमें क्या चीज में बदलना है, तो भाई इसे बदलना है इनडायरेक्ट में। तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए भाई जब हैंडसम या आश्चर्य से वंडरफुल, तो भाई जब कोई आश्चर्य चीज हम बोलते हैं तो भाई उसमें क्या प्रयोग करते हैं, भाई एक्सक्लेम विथ जॉय का प्रयोग करते हैं। एक्सक्लेम विथ जॉय। यहाँ पे सौरो होता है जब दुखी से कोई चीज कहते हैं। तो जब आश्चर्य से कोई चीज आदमी कभी देखा ही नहीं है और पहली बार देखता है तो उसी को हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं। तो एक्सक्लेमेशन में जो है आश्चर्य से कोई चीज बोला जाता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, मतलब वो कितनी सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे देखिए भाई पहला यहाँ पे देखिए, ही सेड टू मोहन डैट ही वॉज अ वेरी हैंडसम बॉय। तो भाई ये आपका गलत है क्योंकि यहाँ पे सैड को सैड में ही है, तो इसलिए ये आपका गलत है। सैड को कम से कम टोल्ड में भी रहता, टोल्ड में भी यहाँ पे नहीं चलता क्योंकि यहाँ पे जो है आश्चर्य से बोला गया। तो बी नंबर देखिए, ही एक्सक्लेम्ड डैट मोहन वॉज अ हैंडसम बॉय। अब यहाँ पे देखिए, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, वह खुशी से कहा कि मोहन वाज अ हैंडसम बॉय, मोहन एक सुंदर लड़का था। तब यहाँ पे आपका सही होगा बी नंबर। बाकी सी ही आस्क्ड तो भाई यहाँ पे होगा ही नहीं। ही विल ये भी नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ही गलत है भाई, तो ये आपका गलत है। अभी यहाँ पे 16 नंबर में देखिए, यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग करना होता है। डैश डैश बॉय इज हेयर, लड़का यहाँ है। ये जो लड़का है इसमें भाई क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे द एन ए नो आर्टिकल। तो भाई मैं आप लोग को बता दूं, अगर पहली बार किसी लड़का को कह रहे अब वाई इज हेयर, एक लड़का यहाँ है, उसके बारे में आप बिल्कुल जानते ही नहीं है, तब ए का प्रयोग होगा। अगर विशेष लड़का बनता है या विशेष चीज बनता है तब द का उसमें प्रयोग किया जाता है। तो द बॉय इज हेयर, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए भाई 17 नंबर, सी इज डैश डैश द कॉलेज। यहाँ पे प्रीपोजिशन भरना है भाई। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई इंसान जाता है कहीं पे, अगर वो ज़्यादा देर तक रहता है तो भाई एट का प्रयोग करते हैं। और कहीं पे रहता है, जैसे मैं घर के ऊपर हूँ, आई एम ऑन द हाउस, समझ रहे, तब ऑन का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ का ऊपर रह जाता है तब। ओपन तो आप लोग जानते ही हैं, ये भी ऊपर के ही काम में आता है। जैसे दिस बॉल इज ओपन द
टेबल, यानी कि यह बॉल टेबल के ऊपर है। अब ओवर तो ये भी आप लोग जानते हैं, ये ज़्यादा कस के ऊपर रहता है तब ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो भाई इसमें एट का प्रयोग सही है आपका, बाकी सब गलत है। अब यहाँ पे देखिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, तुम्हें अपने शिक्षकों को आदर करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ये देखिए भाई क्वेश्चन टैग है, क्वेश्चन टैग में जो है होता है ना, तो भाई हाँ को ना में ना को हमें जवाब दिया जाता है। क्वेश्चन टैग्स टैग्स जैसे मैं चोर नहीं हूं, आई एम नॉट अ थीफ। अब इसी में फिर आर आई मैं ही तो हूं, तो हाँ को ना में ना को हमें जवाब दिया जाता है। वो भी क्लास अवेलेबल है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारा। हैव नॉट यू, नहीं किया है। कुड नॉट यू, नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे देखिए सी नंबर, शुड नॉट यू, तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे वर्ब रहेगा भाई, या प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो, अगर यहाँ पे भाई रिस्पेक्ट ही रहता है, यहाँ पे शुड नहीं रहता, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी वर्ब रहता है तो भाई वो प्रयोग किया जाता है शुड, जैसे हो गया। अब इसका निगेटिव नॉट, फुल नॉट नहीं लिखा जाता है, निगेटिव नॉट एन कोमा टी यू। अब इसके बाद में फिर एक सब्जेक्ट लगाया जाता है, तब ये आपका सही है, सी नंबर सही है। अब यहाँ पे 19 नंबर देखिए, द इलेक्ट्रिसिटी इज डैश डैश देन कोल, यानी कि बिजली बत्ती जो है कोयला से सस्ता है। तो भाई जब यहाँ पे देन आ गया तो ये कौन सा सेंटेंस है? तो भाई आप लोग कह देना कंपैरेटिव सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री में है। भाई जब कंपैरेटिव डिग्री में है तो कोई भी आने वाला नाउन एडजेक्टिव जो है उसमें ईआर का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो मोर का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो है कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है तो मोर का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ईआर कहाँ पे है, यहाँ पे चिप, तो ये तो भाई हो गया, चिप का चिप हो गया। यहाँ पे टू चिप, बहुत सस्ता। यहाँ पे देखिए CHEAPER, यहाँ पे ईआर हमारा मिल गया तो चीपर यहाँ पे भर दो भाई, चीपर। यहाँ पे बाकी गलत है, तो फटाफट इसे स्क्रीनशॉट करो। यहाँ पे देखिए 20 नंबर में है, सी केम टू मी, वह मेरे पास आई दौड़ते हुए। जिस वाक्य में ता ती ते रहता है भाई, तो क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसमें जो है वर्ब 1 और वर्ब 4 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। एक वर्ब तो यहाँ पे हो गया कैम। अब यहाँ पे मेरे पास कैसे आई? तो दौड़ते हुए, तो ता आन गया तो भाई, तो ता आ गया तो भाई वर्ब 1 यहाँ पे है रन, रन रन भाई, रन का तीसरा का रूट भी रन ही होता है। तो भाई आप इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर लीजिए, और यहाँ पे रनिंग होगा, रनिंग, तो ये आपका सही है। इन दोनों में से कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे रनिंग लगाइए तो रनिंग, या रन लगाइए तो आपका दोनों वाक्य सही है। अब यहाँ पे देखिए, रिजवान डैश डैश टू गो देयर नाउ, रिजवान को अभी वहां जाना है, क्योंकि यहाँ पे फुल इन्फिनेटिव आ गया। तो भाई यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा? तो भाई हैज लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें हैज लगेगा। रिजवान को अभी वहां जाना है, हैव नहीं लगेगा, ये तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। हैड भी नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में लगता है, और विल भी नहीं लगेगा क्योंकि ये फ्यूचर में लगता है। भाई टोपी इसलिए लगा लिया हूँ क्योंकि यहाँ पे सर जो है बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि माथा थोड़ा सा दर्द होने लगा, इसलिए टोपी लगा लिया हूँ। तो भाई यहाँ पे देखिए 22 नंबर, सीता फिनिश्ड वर्क आफ्टर हैड डैश डैश होम। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है पास्ट परफेक्ट में तो होता ही है, जिससी हैड फिनिश्ड वर्क बिफोर गोइंग देयर, बिफोर वेंट होम, घर जाने के पहले वह काम खत्म कर चुकी थी। अब यहाँ पे भाई बिफोर के जगह पर आफ्टर आया है, हैड आया है, तो इसमें भाई सोचना क्या, भाई वर्ब 3 ढूंढ कर लगा दो, गोन हो गया यहाँ पे।
और ये सब आपका गलत है। अब यहाँ पे 23 नंबर में देखिए, वी डैश डैश अबे और पेरेंट्स। हमें अबे मतलब होता है आज्ञा का पालन करना या आज्ञा मानना। हमें अपना माता पिता का निश्चित रूप से आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो मस्ट होगा। शुड यहाँ पे नहीं होगा। अगर शुड रखना चाहते हैं तो भाई शुड से अच्छा होता है मस्ट। अगर मस्ट यहाँ पे नहीं होता तब यहाँ पे शुड का आप प्रयोग कर सकते, तो यहाँ पे मस्ट आपका सही है। या शुड भी कर सकते हैं, जब मस्ट नहीं रहेगा तब, याद रखिएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, द एंटोमीन्स ऑफ हेल्प। हेल्प का भाई दूसर का वर्ब, मतलब एंटोमीन्स का कहने का मतलब है कि एक ही वर्ब हो, मतलब 2-4 वर्ब हो और उसका अर्थ एक ही निकलता हो। जैसे हेल्प का क्या होता है, मदद, मदद। अब भाई सपोर्ट का क्या होता है, मदद। तो यहाँ पे सपोर्ट आपका सही है, बाकी सब गलत है। यहाँ पे हेल्प का बदले तो चीट तो नहीं किया जाता है, या छोड़ा तो नहीं जाता है, या पीटा तो नहीं हो जाता है, तो हेल्प का बदले सपोर्ट होगा। अभी यहाँ पे देखिए, वेन एवर आई डैश डैश टू हिम ही इज ऑलवेज आउट ऑफ होम। वह हमेशा घर के बाहर रहता है। जब कभी मैं उसके पास गया, तो गया नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट, जब भी कभी मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे गो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो भाई वर्ब 1 गो होगा। यहाँ पे वेंट नहीं होगा, ना ही गोज होगा क्योंकि ये वर्ब 5 है, और ना ही वर्ब 3 होगा। तो यहाँ पे वर्ब 1 आपका सही है, क्योंकि जाने आने का काम हमेशा का बात है। अभी यहाँ पे देखिए, द साइनोमीन्स ऑफ रिच। धनी का उल्टा क्या होता है, तो भाई यहाँ पे रिच तो नहीं होगा, रिच यहाँ पे ऑलरेडी है। यहाँ पे देखिए, हेल्पलेस तो नहीं होगा, क्योंकि लाचार तो गरीब का मतलब नहीं है, गरीब का उल्टा लाचार तो नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए सी, तो सी धनी का मतलब गरीब होता है, मतलब अगर गरीब है तो वो एक दिन निश्चित है जो धनी बनेगा, और धनी है घमंडी है तो निश्चित है जो एक दिन गरीब बनेगा ही बनेगा। तो रिच इसका उल्टा है, और सैड ये भी गलत है। अभी यहाँ पे देखिए, ही गोज टू स्कूल डैश डैश बाई बाई साइकिल। अभी यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन बाबा आ गए, एट, ऑन, बाई, इन। भाई इन चारों में से एट तो होगा ही नहीं, क्योंकि वह किस चीज से स्कूल जाता है, तो भाई साइकिल के द्वारा, तो बाई साइकिल, तो इसमें बाई का प्रयोग होगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये मत सोचना कि भाई मैं साल भी क्यों ओढ़ लिया हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत जो है डाउन है, तो इसलिए मैं साल भी ओढ़ लिया हूँ और टोपी लगा लिया हूँ, क्योंकि भाई सर्द गर्म हो गया है। भाई मजबूरी में मैं आप लोग पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का जो है एग्जाम आने वाला है, और आपका एग्जाम में 1 ही महीना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए 28 नंबर में, भाई व्हेन सी वेंट, जब वो गई, सी डैश डैश अ स्नेक। यहाँ पे देखिए सीज वर्ब का 5वां रूट, और सीन वर्ब का 3रा रूट, और सौ वर्ब का 2रा रूट। तो भाई देखिएगा यहाँ पे, जब पहला सेंटेंस वाक्य अगर प्रेजेंट में रहेगा, तो भाई यहाँ पर भी प्रेजेंट में का ही काम होता है। अगर यहाँ पे पास्ट में रहेगा, तो भाई यहाँ पर भी पास्ट टेंस का प्रयोग करना होगा। सी सॉ अ स्नेक, वह एक सांप। देखिए अभी यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन, डू नॉट क्राई डैश डैश द स्प्लिट मिल्क। यानी भाई ये एक फ्रेज है, याद कर लीजिएगा, गिरे हुए दूध पर मत चिल्लाओ। तो एट नहीं होगा, अप नहीं होगा, ओवर हो जाएगा, और ऑन भी नहीं होगा। इन चारों में से ओवर होगा, यहाँ पे ओवर भर दीजिए। अभी यहाँ पे देखिए 30 नंबर में, ही लुक्स थीप, वह चोर दिखता है, लेकिन ही इज। अभी यहाँ पे देखिए, ये भी एक फ्रेजल ही है, याद कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार सेंटेंस है। एट लार्ज नहीं होगा, इन चारों में से देखिएगा। ऑल द वाइल ये भी नहीं होगा। द एप्पल ऑफ हर आइज, द ही इज द
एप्पल ऑफ हर आइज, यानी कि वह उसकी आंखों का तारा है, सितारा है। भले ही वह चोर दिखता है लेकिन फिर भी वह उसकी आंखों का तारा है। ही इज द एप्पल ऑफ हर आइज। भाई ये आता ही आता है, तो याद रखिएगा द एप्पल ऑफ हर आइज। अब यहाँ पे देखिए, दे हैव बीन टेस्ट फॉर 2 years। भाई 4 या सिंस मॉर्निंग ऐसा कुछ रहेगा भाई, सिंस नाइट। तो भाई हैव बीन या हैज बीन रहे या हैड बीन रहे, तो भाई आपको सोचना नहीं है, क्योंकि इसके बाद भाई वर्ब का चौथा रूट ही प्रयोग होगा। तो भाई इन चारों में से देखते हैं कहाँ पे वर्ब का चौथा रूट है। ये तो प्ले हो गया, प्लेस वर्ब 5, और यहाँ पे तीसरा नंबर में प्लेइंग है, तो ये आपका सही हो जाएगा प्लेइंग, और ये आपका गलत है। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 31 नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है कंडीशन होता है भाई, तो इसे कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है। कंडीशन होता है तो इसे कंडीशनल क्लॉज कहा जाता है, समझ रहे। इसमें कंडीशन होता है, तो इसमें जो है हमेशा पास्ट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतना ध्यान रखिएगा भाई। देखिएगा, यदि यहाँ पे इफ होगा ही होगा, इफ ही डैश्ड अ टाइगर ही हैड किल्ड एवरीवन। यदि वह एक बाघ होता तो वह सबको मार दिया होता, यानी कि ये जो है भूतकाल की बात कर रहा है। ये जो है ये कभी पूरा हो ही नहीं सकता है, समझ रहे। तो इसमें जो है भाई प्रेजेंट टेंस में तो जाता ही नहीं है, डायरेक्ट पास्ट में ही जाएगा, समझ रहे। तो यहाँ पे देखिएगा वाच तो है, पर ही वाज अ टाइगर नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। इतना ध्यान रखिएगा। वेयर का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है वेयर। ये विल तो होगा ही नहीं। ही वेयर अ टाइगर ही हैड किल्ड एवरीवन, सबको मार दिया होता। अब यहाँ पे देखिए, फिर वैसा ही सवाल यहाँ पर भी है। इफ आई डैश गोन टू पटना आई सॉ द जू। यदि मैं पटना गया होता तो मैं पटना का चिड़ियाघर देख लिया होता। तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ पटना, तो भाई ना ही चिड़ियाघर देख सकता हूँ। ये एक सपना ही रह जाता है, सपना ही बनकर रह जाता है। यदि मैं एक राजा होता है, ये तो अक्सर ही आता है भाई पेपर में। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे दिया हैज़, बी में है हैव, और सी में है हमारा हैड, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हैड, कैन तो होगा नहीं, और ना ही हैव होगा, ना ही हैज होगा। तो आपका आंसर डी है, सॉरी सी है। अब यहाँ पे देखिए, फिर वैसा ही सवाल, बाप रे भाई ये तो हमेशा आता ही आता है। देखिए यहाँ पे मिल ही गया। इफ आई डैश डैश अ किंग आई मेड हर माई क्वीन। यदि मैं राजा होता तो मैं उसे अपना रानी बनाता। तो भाई मैं कभी राजा बन ही नहीं सकता हूँ, और ना ही उसको मैं अपना रानी बना सकता हूँ। और सबसे पहले आप भाई कोई भी सेंटेंस देखिएगा ऑब्जेक्टिव का, तो भाई यहाँ पे अगर 2 सेंटेंस रहेगा तो दूसरा वाला में देखिएगा कौन सा वर्ब है। अगर वर्ब 2 होगा तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट वर्ब 3 का रूल प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे वर्ब 3 का क्या है, पास्ट परफेक्ट का हैड लगता है, हैड वर्ब 3। तो भाई यहाँ पे तो जाने आने के काम नहीं है, वर्ब का काम नहीं है। पर यहाँ पे देखिए, अगर वाज वेयर रहेगा तो हम क्या लगाएंगे। तो यहाँ पे इज एम तो होगा नहीं, हैड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, समझ रहे। जैसे यहाँ पे है इफ आई हैड गॉन टू पटना, तो यहाँ पे वेयर आपका डी नंबर सही है। ये नहीं कि भाई ए भी मिलता गया और मारते गए टिक, वैसा बिल्कुल मत करिएगा। तो यहाँ पे आपका आई वेयर अ किंग आई मेड हर माई क्वीन। तो भाई मेरा ये शौक ही रह जाएगा, ना मैं कभी राजा बनूंगा, ना ही मैं उसको अपना कभी रानी बनाऊंगा।
अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। वाइल डैश डैश वी मस्ट गो टू स्लीप, हम लोगों को निश्चित रूप से सोने जाना चाहिए। यहाँ पे देखिए वाइल के बाद में भाई याद रखिएगा वर्ब फोर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला है स्लीप, यहाँ पे है स्लेप्ट वर्ब का दूसरा का रूट, और यहाँ पे है स्लीपिंग। भाई ये तो वर्ब का पांचवा रूट है, तो भाई ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा ना ही ये होगा। भाई इसमें वर्ब का चौथा रूट यहाँ पे है, तो स्लीपिंग हो जाएगा, स्लीपिंग। वाइल स्लीपिंग यानी कि सोने के समय हम लोगों को निश्चित रूप से सोना जाना चाहिए। या खाने के समय वह मेरे घर आया। वाइल ईटिंग ही केम टू माई हाउस, समझ रहे। वाइल के बाद भाई वर्ब का चौथा रूट ही प्रयोग किया जाता है जरंड का, इतना ध्यान रखिएगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी इज फैटर डैश डैश आई। यहाँ पे देखिए भाई, ये तो भाई यहाँ पे फैटर आ गया, तो ये मतलब कि ये कंपैरेटिव डिग्री में ही है, कंपैरेटिव डिग्री में ही है भाई, यानी कि डिग्री में ये घुस चुका है। तो डिग्री में क्या लगता है, यहाँ पे फैटर जब है तो फैटर के भाई यानी कि एक आदमी की तुलना दूसरे आदमी से हो रही है, तो तुलना जब होती है तो भाई एज होता है, क्या सो होता है, या मस्ट होता है, या देन। तो भाई देन आपका सही है, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में मोर देन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, सुमन नोज डैश डैश देन हिज ब्रदर। सुमन अपने भाई से अच्छा जानता है, तो अगर यहाँ पे देन रहेगा और यहाँ पे भाई एडजेक्टिव रहेगा, तो भाई क्या इसमें अच्छा का गुड ही रखेंगे कि भाई जब कंपैरेटिव डिग्री में जाता है तो गुड हो या वेल का भाई बेटर बनता है कंपैरेटिव डिग्री में, याद रखिएगा। तो सी नोज बेटर देन हिज ब्रदर, वो अपने भाई से अच्छा जानता है। अगर देन रहे या मोर यहाँ पे रहे तो भाई यहाँ पे तब गुड का प्रयोग होता है। यहाँ पे रहेगा अगर बेटर और यहाँ पे डैश डैश में दे देगा और ऑप्शन देन रहेगा उसमें, तो देन यहाँ पे प्रयोग कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 37 नंबर, सी लाप्स डैश डैश मी। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन भरने के लिए दिया है भाई, ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिए, एट, ऑन, ओवर, इन। तो भाई ये फ्रेजल वर्ब है, समझ रहे, प्रीपोजिशन है, यानी कि भाई इसके साथ एक सटीक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ ही जहाँ जाएगा जहाँ ये रहेगा ही रहेगा, समझ रहे। तो इसमें ऑन का प्रयोग होता है, लाप्स ऑन मी, वह मुझ पर हंसती है। अब यहाँ पे देखिए, राम इज एज हैंडसम डैश डैश सीता। राम उतने ही सुंदर है जितना सीता। तो भाई यहाँ पे लड़का के जगह पर लड़की का प्रयोग किया हूँ। भाई यहाँ पे देखिए सो एज वेरी मच दिया है, तो भाई यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे एज या सो रहे तो भाई यहाँ पे आप एज या सो दोनों में से कोई एक का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब अगर यहाँ पे एज रहेगा तब यहाँ पे सो का प्रयोग होगा। राम इज एज हैंडसम सो सीता, राम उतना ही सुंदर है जितना सीता। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 39 नंबर में है, द थीफ जम्प्ड डैश डैश द वॉल। अगर यहाँ पे वेल रहता, वेल मतलब कुआं होता है या रिवर रहता, तो भाई देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले वॉल का हम बनाते हैं। ही द थीफ जम्प्ड डैश डैश द वॉल, यहाँ पे दिया है ऑन, ओवर, एट, विथ। तो भाई इन चारों ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन में से कौन है? तो भाई जंप अगर दीवाल रहेगा तो भाई ओवर लगता है, क्योंकि दीवाल के ऊपर से गया, ओवर। अगर यहाँ पे रहेगा जी भाई वेल या रिवर, द थीफ जंप्ड वेल या रिवर, तब भाई उसमें इन का प्रयोग करते हैं,
ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वेंट देयर डैश 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 द ट्रेन, हम लोगों ने वहाँ गया भाई ट्रेन पर, तो हम लोगों ने वहाँ गया ट्रेन पर, तो वहाँ गया ट्रेन पर नहीं, ट्रेन पर वहाँ नहीं गया। देखिएगा यहाँ पे ऑन दिया है, एट दिया है, अबाउट दिया है, बाय दिया है। हम लोगों ने वहाँ गया ट्रेन की मदद से, यानी कि ट्रेन से हम लोगों ने वहाँ गया, तब यहाँ पे बाय आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए माई मदर डैश डैश इन द मॉर्निंग, मेरी माँ मुझे सुबह में। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें दिया है चूज द करेक्ट वर्ब, भाई यहाँ पे मेन वर्ब को चूज करना है। यहाँ पे दिया है पहला वर्ब 1 हो गया, इसमें भाई कौन सा टेंस या इसमें भाई कौन सा टेंस प्रयोग होगा, यहाँ पे वर्ब 1 वर्ब 2 हो गया, यहाँ पे वर्ब 5 हो गया, यहाँ पे वर्ब 3 हो गया। भाई मैं आप लोगों को बता दूं, भाई अगर आप मानते हैं कि मेरी माँ ने मुझे जगाई सुबह में, तब यहाँ पे वर्ब 2 का प्रयोग करिएगा, वॉक अप। या अगर आप मानते हैं कि मेरी माँ मुझे रोज जगाती है, अगर रोज या ऑलवेज लगा रहेगा, तब यहाँ पे वर्ब 5 का प्रयोग करिएगा। इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए जब आई बीट हर, जब मैंने उसे पीटा, डैश डैश सी डैश डैश टू वीप, जब मैंने उसे पीटा तो वो रोने लगी, यानी कि पास्ट टेंस में गया भाई, तो वर्ब 2 चाहिए यहाँ पे देखिए बिगिन वर्ब 1 हो गया, बिगैन वर्ब 2 हो गया, बिगिन्स वर्ब 5 हो गया, बिगैन। तो भाई हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, वर्ब 2, तो यहाँ पे है आपका वर्ब 2 बिगन, बिगैन टू वीप, वह रोने लगी। समझ रहे। अगर यहाँ पे पहला आपका वाक्य अगर पास्ट में रहेगा, तब यहाँ पे पास्ट का ही प्रयोग करिएगा। अगर यहाँ पे प्रेजेंट में रहेगा, तब यहाँ पे प्रेजेंट वर्ब प्रयोग करिएगा। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, ही डैश डैश कम हेयर, वह यहाँ आ सकता है। जब भाई शक लग जाता है कोई भी वाक्य हो, अगर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में पूछा जाता है तो भाई कैन तो लगता है, पर यह ज़्यादा प्रचलित नहीं है, तो इसलिए इसमें हम कैन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मे, अभी यहाँ पे माइट कुड, तो भाई ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं हो रही है, वो यहाँ आ सकता है, तो भाई ये आपका मे सही है, क्योंकि आपके वाक्य में शक लग गया है। वह लड़की मुझे मार सकती है, डेट गर्ल मे बीट मी। समझ रहे, वह लड़की पता नहीं मुझे पीटेगी या नहीं पीटेगी, पीट भी सकती है नहीं भी पीट सकती है, तो इसलिए इसमें शक है। जब जहाँ पे शक रहता है वहाँ पे मे आता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 44 नंबर देखिए, आई हैव टू डैश डैश टू हिम। अब यहाँ पे देखिए वर्ब यहाँ पे फिर चूज करने के लिए दिया है। भाई आप लोग अगर ये क्लास पूरा देख लोगे तो भाई वास्तव में आपको भाई कहीं झांकने ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई देख रहे कैसा कैसा क्वेश्चन है यार, कितना आसान है। तो यहाँ पे देखिए आई हैव टू, यानी कि फुल इन्फिनेटिव के बाद में भाई क्या आता है, वर्ब 1 आता है। तो यहाँ पे हम वर्ब 1 देखेंगे, यहाँ पे वर्ब 1 है, यहाँ पे वर्ब 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये तीनों गलत है और 1 नंबर आपका सही है, क्योंकि आई हैव टू के बाद गो आएगा, गो टू हिम, मुझे उसके पास जाना है। समझ रहे, तो जहाँ पे 2 दिखाई देगा वहाँ पे वर्ब 1 आएगा, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 45 नंबर देखिए, एंटोनिम ऑफ रिजल्ट। भाई रिजल्ट का भाई दूसरा शब्द क्या होता है, भाई साइनोमिन नहीं पूछ रहा है, एंटोमिन पूछ रहा है। तो यहाँ पे भाई रिजल्ट का यहाँ पे देखते हैं, पुअर तो नहीं होगा, रिच नहीं होगा, यहाँ पे फ्रूट होगा, यहाँ पे सैड भी नहीं होगा, क्योंकि इसका दूसरा शब्द यानी कि परिणाम का ही, भाई परिणाम का ही रिजल्ट और फ्रूट भी होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 46 नंबर है, सी वाज ट्राइंग
डैश डैश गो, वह जाने की कोशिश कर रही थी, जाने के लिए भाई। तो ने के लिए मैं आप लोग को पहले भी बताया, ने के लिए जब भी आएगा आपके वाक्य में वहाँ पे टू वर्ब वन आएगा। तो यहाँ पे देखिए टू प्रीपोजिशन भरना है क्योंकि यहाँ पे वर्ब वन है। ऑन, अबाउट, विथ। तो मैं आप लोग को बता दूं ट्राई के बाद टू आता है। शी वॉज ट्राइंग टू गो, वह जाने की कोशिश कर रही थी। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे जो है 4 ठो ट्रांसलेशन बनाने के लिए दे दिया है अंग्रेजी में। तो भाई यहाँ पे देखिए, रीता खाना बनाना जानती है। अगर जहाँ पे जानती है, जानते हैं, बनाना चलना जानते हैं, तब यहाँ पे हाउ टू वर्ब वन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए रीता जानती है, रीता नोज, नोज क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में, तो इसलिए इसमें वर्ब 5 का प्रयोग हुआ है, नोज। अब यहाँ पे देखिए बनाना जानती है, हाउ टू कुक, कुक फूड। समझ रहे हैं? अगर यहाँ पे मैं खाना जानता हूँ, चलना जानता हूँ, तब यहाँ पे जानता हूँ, जानती है, जानते हैं, तब यहाँ पे हाउ टू वर्ब वन का प्रयोग कर दीजिएगा। और जिस टेंस में रहेगा भाई उस टेंस में बना दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं वहाँ था तो वह रोहन को पीट रही थी। ये तो डायरेक्ट ही भाई, ये तो टेंस है पास्ट में, पास्ट इम्परफेक्ट में, ये भी पास्ट में ही है। अब यहाँ देखिए जब का व्हेन हो जाता है, व्हेन आई वाज, वहाँ के देयर, देयर वह रोहन को पीट रही थी, सी वाज बीटिंग रोहन, रोहन। अब यहाँ पे देखिए 49 नंबर, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश है, बहुत खुश हूँ। अगर जब मिलकर आता है तब यहाँ पे देखिए मैं बहुत खुश हूँ, इतना ध्यान रखिए। मैं पहले इतना का ट्रांसलेशन बनाते हैं, आई एम। अब यहाँ पे बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी, ये तो हर कोई जानता है। अगर जहाँ पे खाकर पीकर बहुत मस्त हूँ, तब यहाँ पे पहले इतना बना लीजिएगा, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब यहाँ पे ला दीजिएगा। उसके बाद बहुत खुश हूँ, बहुत उदास हूँ, तो वेरी सैड। अब यहाँ पे देखिए मिलकर, आपसे मिलकर, अब इतना को हम लास्ट में ले जाएंगे। मिलकर आ गया, टू वर्ब वन का प्रयोग होगा, मिलकर टू मीट यू। हुआ नु आसान, भाई हुआ कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, मेरे घर में गाड़ी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर का भी प्रयोग होता है, देयर इज अ कार इन माई हाउस, इन माई हाउस, मेरे गांव में मंदिर है। या आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं, आई हैव, और इसके बाद नाउन रख कर भी आप बना सकते हैं, आई हैव अ कार। अब कहाँ पे है, घर में, तो इन माई हाउस, माई हाउस, मेरे घर में एक गाड़ी है। भाई इसे स्क्रीनशॉट कर लो भाई। यहीं पे आज का हमारा क्लास ख़त्म होता है। तो भाई अगर आप लोग इसे बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा, बस एक बार आपको कंटिन्यू क्लास करने की ज़रूरत है, उसके बाद भाई बोर्ड एग्जाम में बवाल मचा दोगे। तो भाई चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।